राधे राधे भक्तों, आपके मन में भी ये इच्छा होगी कि 13 दिन बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, किसी सुंदर गांव में आलोक नाम का एक युवक रहता था। आलोक बचपन से ही धर्मपरायण और शांत स्वभाव का था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, तुलसी में जल चढ़ाता और ईश्वर के ध्यान में लीन रहता। उसके छोटे से परिवार में उसके बीमार पिता, पत्नी और एक अबोध बालक था। आलोक के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शांत रात को उसके पिता ने अंतिम सांस ली और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। पिता के जाने के शोक ने आलोक को झकझोर कर रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब गांव वाले अपने अपने घर लौट गए, आलोक शमशान की राख के पास बैठकर सोचने लगा, क्या यही जीवन का अंत है? मेरे पिता अब कहाँ होंगे? क्या उनकी आत्मा अभी भी यहीं कहीं भटक रही है? क्या वाकई मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच रहती है? इन प्रश्नों ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वह सत्य की खोज में एक दुर्गम आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते आलोक एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक तेजस्वी संत मिले। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर अपने संशय रखे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इन रहस्यों को शब्द नहीं समझा सकते, तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। इस जंगल के हृदय में जाओ, वहां तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पहला बचाव। पीपल के वृक्ष का रहस्य। मृत्यु के प्रथम 24 घंटे आलोक जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, उसे एक विशाल पुराना पीपल का वृक्ष दिखा। उसकी शाखाएं ऐसी थी मानो हवा में कुछ लिख रही हो। अचानक वृक्ष से एक गंभीर आवाज आई, ठहरो मानव, तुम उस मार्ग पर हो जहां से कोई लौटता नहीं। आलोक डरा नहीं, उसने हाथ जोड़कर अपना उद्देश्य बताया। वृक्ष ने कहा, मैं तुम्हें पार मंदिर में हले 24 घंटों का सच बताता हूं। जब देह से प्राण निकलते हैं तो आत्मा अचानक मिली इस आजादी से घबरा जाती है। वह अपने ही मृत शरीर को देखती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह अपनों को पुकारती है, उनके आंसू पोंछना चाहती है, लेकिन उसके हाथ हवा में तैरते रह जाते हैं। कोई उसे सुन नहीं पाता। यह वह समय है जब आत्मा अपने घर की दीवारों से टकराती है, यह समझने की कोशिश में कि अब उसका इस संसार में कोई वजूद नहीं रहा। दूसरा पड़ाव, दिव्य पक्षी और मोह का बंधन। 13 दिनों का प्रवास आलोक आगे बढ़ा तो उसे एक ऊंची चट्टान पर एक दिव्य कुआं दिखाई दिया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस पक्षी ने कहा, हे राही, तुम जानते हो आत्मा 13 दिनों तक घर क्यों लौटती है? यह मोह का धागा है। जिस घर को उसने खून पसीने से बनाया, जिन बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहा, उन्हें छोड़ना इतना आसान नहीं होता। वह 13 दिनों तक अपने परिवार के व्यवहार को देखती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद कौन सच में दुखी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। वह पिंडदान और प्रार्थनाओं की भूखी होती है। अगर परिवार वाले श्रद्धा से कर्मकांड करते हैं तो आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, वरना वह अतृप्त होकर वहीं भटकती रहती है। तीसरा पड़ाव, दिव्य गौ माता और कर्मों का लेखा जोखा। जंगल के एक शांत कोने में आलोक को एक अलौकिक गाय दिखाई दी, जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश मंडल था। गौ माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्र, मनुष्य जीवन भर धन, जमीन और स्वर्ण इकट्ठा करता है, लेकिन मृत्यु के द्वार पर ये सब मिट्टी हो जाते हैं। आत्मा के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यदि उसने जीवन में किसी को सताया है, अधर्म किया है, तो उसके कर्म पत्थर बनकर उसे नीचे खींचते हैं। लेकिन जिसने गौ सेवा, दान और परोपकार किया है, उसके पुण्य पंख बनकर उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद का मार्ग अंधकारमय है, जहां केवल आपके द्वारा किया गया धर्म ही दीपक बनकर रास्ता दिखाता है। चौथा पड़ाव, वैतरणी नदी की खौफनाक हकीकत। यात्रा के अंत में आलोक एक ऐसी नदी के तट पर पहुंचा जिसे देखकर उसके प्राण सूख गए। वह वैतरणी थी। कहीं उसका जल गंगा जैसा पवित्र था, तो कहीं वह उबलते हुए रक्त और मवाद से भरी थी। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया, यह आत्मा की अंतिम परीक्षा है। पापी आत्माओं के लिए ये नदी भयानक यातना बन जाती है।
जहां खूंखार जीव उन्हें नोचते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया और निष्काम भक्ति की, उनके लिए यह नदी एक शांत नौका बन जाती है। यहां आत्मा को अपने हर छोटे बड़े कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद ही तय होता है कि उसे यमलोक की सजा मिलेगी या पितृलोक का सुख। अंतिम बोध। आलोक की वापसी देवी के इन वचनों ने आलोक की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं। वह उस दिव्य ज्ञान को लेकर वापस अपने गांव लौटा। अब उसके मन में कोई विलाप नहीं था। उसने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा और प्रार्थना शुरू की। यमराज ने नारद जी को यह कथा सुनाते हुए अंत में कहा था, जो मनुष्य जीवित रहते हुए इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर अमर है और केवल कर्म ही शाश्वत हैं, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह अपने जीवन के हर क्षण को धर्म और सेवा में लगाता है, ताकि जब 13 दिनों का वो सफर शुरू हो तो उसकी आत्मा गौरव और शांति के साथ परमात्मा में लीन हो सके। यमलोक की यात्रा और कर्मों का अंतिम न्याय। आलोक जब अपनी पहली यात्रा से वापस लौटा तो उसके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन उसके मन में एक और गहरा प्रश्न शेष था। 13वें दिन जब आत्मा अपना घर छोड़ देती है तो उसके बाद का अंसंभाग काना में लगे आ रहा। इस सफर में क्या होता है? यमराज के दरबार में न्याय की प्रक्रिया कैसी होती है? अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आलोक ने एक बार फिर ध्यान लगाया। इस बार उसे सपनों के माध्यम से एक दिव्य मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, जिसने उसे मृत्यु के बाद के उस मार्ग पर ले जाने का वचन दिया जहां केवल कर्मों की रोशनी काम आती। 13वें दिन की विदाई और प्रेत शरीर का निर्माण। दिव्य मार्गदर्शक ने आलोक को बताया कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से उस शरीर के अंग और इंद्रियां बनती हैं। 13वें दिन जब परिवार वाले सपिंडीकरण करते हैं, तब वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ की श्रेणी में आती है। आलोक ने देखा कि 13वें दिन की शाम को यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। वो एक क्षण अत्यंत भावुक होता है। आत्मा आखिरी बार अपने घर के द्वार को देखती है, अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनती है, लेकिन अब उसके पैर पृथ्वी की मिट्टी को नहीं छू सकते। यमदूत उसे एक लंबे और कठिन मार्ग पर ले जाते हैं जिसे यम मार्ग कहा जाता है। यम मार्ग की चुनौतियां और यमदूतों का व्यवहार आलोक ने देखा कि यम मार्ग का सफर 47 दिनों का होता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए बहुत सुगम और फूलों से भरा होता है जिन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया, लेकिन जिन्होंने अधर्म किया उनके लिए यह रास्ता कांटों, तपती रेत और अंधेरे से भरा होता है। यमदूत उन पापी आत्माओं को घसीटते हुए ले जाते हैं। मार्ग में 16 महानगर पड़ते हैं। हर नगर में आत्मा को अपने पुराने जीवन की यादें सताती हैं। मार्गदर्शक ने आलोक को समझाया, पुत्र, यहां वही आत्मा शांत रहती है जिसने जीवन में धैर्य का दान किया हो। आलोक ने देखा कि जिन परिवारों ने श्रद्धा से दान पुण्य किया होता है, उसी में आपको दान को लेकर नकी ऊर्जा उस आत्मा को मार्ग में भोजन और जल के रूप में प्राप्त होती है। यमराज का दरबार और चित्रगुप्त का बही खाता। अंततः आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जो अत्यंत विशाल और भव्य है। वहां 4 द्वार हैं। दक्षिण द्वार अत्यंत खौफनाक है, जहां से पापी आत्माएं प्रवेश करती हैं, जबकि उत्तर और पूर्व के द्वार दिव्य हैं, जहां से पुण्यात्माएं आती हैं। आलोक ने देखा कि यमराज के दरबार में एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा यानी अग्रसंदानी नाम की किताब है। चित्रगुप्त ने एक आत्मा का कच्चा चिट्ठा पढ़ना शुरू किया। इस जीव ने ऊपर से तो दान किया, लेकिन मन में अहंकार था। इसने दूसरों की मदद की, लेकिन बदले में यश की इच्छा रखी। आलोक हैरान रह गया। चित्रगुप्त केवल कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की नीयत, इंटेंट को भी पढ़ रहे थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यहां शब्द काम नहीं आते, यहां केवल तुम्हारी नीयत का वजन होता है। कर्मों का फल और पुनर्जन्म का चक्र। जिन आत्माओं के पुण्य अधिक होते हैं,
उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग या पितृलोक में स्थान मिलता है, लेकिन जिनके पाप का घड़ा भर चुका होता है उन्हें 84 लाख योनियों के नरक कुंडों में भेजा जाता है। आलोक ने देखा कि नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां केवल सजा मिलती है, बल्कि वो आत्मा के शुद्धिकरण का एक तरीका है। न्याय के बाद यमराज तय करते हैं कि उस आत्मा को वापस धरती पर किस रूप में भेजा जाएगा। मार्गदर्शक ने कहा, आलोक, मनुष्य का अगला जन्म उसकी अंतिम इच्छा और संचित कर्मों पर निर्भर करता है। जो अंत समय में ईश्वर को याद करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। आलोक का अंतिम बोध और वापसी आलोक की ये दूसरी यात्रा पूरी हुई। उसे अब समझ आ गया था कि 13 दिन का कर्मकांड केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस आत्मा को अगले सफर के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। वह वापस गांव लौटा और अब वह एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक बोधिसत्व बन चुका था। उसने लोगों को सिखाया कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि वही तुम्हारा असली पासपोर्ट है उस पार की दुनिया के लिए। यमराज की ये गाथा हमें सिखाती है कि हम यहाँ केवल एक मुसाफिर हैं। हमारा असली घर उस पार है और उस घर में जाने की तैयारी हमें आज और अभी से शुरू करनी होगी। देखकर उसके प्राण सूख गए। वह वैतरणी थी, कहीं उसका जल गंगा जैसा पवित्र था तो कहीं वह उबलते हुए रक्त और मवाद से भरी थी। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया, ये आत्मा की अंतिम परीक्षा है। पापी आत्माओं के लिए नदी भयानक यातना बन जाती है, जहां खूंखार जीव उन्हें नोचते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन किया और निष्काम भक्ति की, उनके लिए यह नदी एक शांत नौका बन जाती है। यहाँ आत्मा को अपने हर छोटे बनवे कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद ही तय होता है कि उसे यमलोक की सजा मिलेगी या पितृलोक का सुख। अंतिम बोध। आलोक की वापसी। देवी के इन वचनों ने आलोक की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं। वह उस दिव्य ज्ञान को लेकर वापस अपने गांव लौटा। अब उसके मन में कोई विलाप नहीं था। उसने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा और प्रार्थना शुरू की।